नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खेलों की दुनिया की तमाम हलचलों को लेकर मैं मौजूद हूं नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन तमाम खबरों पर नजर रखी थी अपनी पैनी सचिन ने। खेल विशेषज्ञ हमारे साथ है। सचिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद नवीन। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। आज ही एक अन्य मैच में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। भारतीय मुक्केबाज वेस्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंच गए हैं। दिल्ली में अगले महीने हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है और मुक्केबाज माइक टायसन अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में अपने हमवतन रॉय जोन्स से मुकाबला करेंगे। तो ये है वो तमाम खबरें जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन, सबसे पहले नजर आईपीएल क्रिकेट पर। जी बिल्कुल। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया है और दिल्ली कैपिटल की ये लगातार चौथी हार है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, दिल्ली कैपिटल्स ने जो अपनी एक स्थिति बनाई थी, अब वो लगातार उसको खराब करते जा रहे हैं, यही मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए, उनको जो अंतिम 2 मैच खेलने थे वो दोनों लीग जो अपने टेबल टॉपर्स से थे। एक मुंबई इंडियंस जो टॉप पे चल रही है, दूसरा उसका आरसीबी से मैच है। अब उसका एक ही मैच ही बचा है और 14 अंक के साथ अगर आप अभी भी बरकरार हैं तो अभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, और आपका एक ही मैच अब आपको खेलना है। तो दिल्ली को बहुत पहले ही प्लेऑफ की तरफ अपना कदम मजबूत कर लेना चाहिए था, जिस तरीके से मुंबई ने किया, लेकिन वो उस स्थिति का फायदा नहीं उठा पाए। नवीन, मैं ये बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ 9 मैच के बाद ही 14 अंक ले चुके थे जी, और उसके बाद से आप देख ही रहे 4 मैच लगातार हारे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसके लिए खुद वो जिम्मेदार है, दिल्ली की टीम। 16 अंक का जो जादुई आंकड़ा दिल्ली को चाहिए और उसके पास सिर्फ एक मैच बाकी है। जी बिल्कुल। मुंबई इंडियंस ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 110 रन ही बना सकी और जवाब में मुंबई ने 15वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और जैसा कि हमने बताया, दिल्ली की लगातार चौथी हार है। अब उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपना अगला मैच हर हाल में जीतना होगा, जो कि आरसीबी के साथ है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, मुश्किल काम है, क्योंकि आरसीबी भी चाहेगी कि वो अपनी स्थिति जो है मजबूत रखे और वो टॉप की 2 टीमों में बनी रहे और वो 16 अंक लेना चाहेगी। लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने कतई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया नवीन, और सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो 25 रन कप्तान के बल्ले से निकले, कोई साझेदारी नहीं हो सकी। अब आप समझिए कि अगर आपने स्कोर बोर्ड पे 110 रन मात्र टांगे हैं तो इसको तो कोई भी टीम कह ही नहीं सकती कि ये कोई ऐसा स्कोर है कि जिसकी जो है गेंदबाज उसको बचाने में कामयाब हो सके, और वो भी ऐसी टीम के खिलाफ जो पहले से ही बहुत शानदार प्रदर्शन करती आ रही है मुंबई इंडियंस। उसकी गेंदबाजी, उसकी बल्लेबाजी दोनों ही बहुत धारदार हैं इस टाइम। तो निश्चित तौर पे दिल्ली के लिए ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूंगा, और थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि कुछ और। सचिन, लेकिन जब ये मैच आईपीएल शुरू हुआ था तब दिल्ली की टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी, और हालांकि इन 4 मैच हार गए, दिल्ली की टीम हार चुकी है, लेकिन शिखर धवन ने जिस तरह की सेंचुरी बनाई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम वापस कमबैक करेगी और कोई ना कोई एक मैच जीत जाएगी और अपना प्लेऑफ में स्थान पक्का करेगी। लेकिन अब जो है मामला खटाई में पड़ता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब ये स्थिति जो है इनके लिए बहुत नाजुक स्थिति में आ चुके हैं। सिर्फ एक मैच बचा है और आपकी स्थिति जो है अब दूसरी टीमों के ऊपर निर्भर रहेगी अगर ये अंतिम मैच नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पे इस स्थिति में डालने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं इनकी टीम। अब चाहे वो गेंदबाज कहिए, चाहे बल्लेबाज कहिए, अब कोई भी एक प्रदर्शन से काम नहीं चलता है, पूरी टीम को एक सामूहिक रूप से खेल दिखाना होता है। अब देखिए, कल के मैच को ही अगर हम उदाहरण के तौर पे रखें नवीन, तो कितना बढ़िया उदाहरण कि एक बल्लेबाज किंग्स का 99 रन बनाता है लेकिन वो टीम मैच हार जाती है। तो निश्चित तौर पे ये एक टीम खेल है, इसमें सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे कोई योगदान करता नजर नहीं आया। और मुंबई की ओर से देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, तो इसका मतलब कि वो गेंदबाज भी कुछ करते नजर आ रहे थे और उन्होंने इनको मुश्किल में डाला और ये कोई भी कामयाब नहीं हो सके दिल्ली के। इस सीजन में पिछली बार जब मुंबई और दिल्ली का आमना सामना हुआ था तब मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया था और इससे पहले दिल्ली ने आज 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। और सचिन, ये दुबई में सीजन का सबसे छोटा टारगेट है। हाँ, आप देखिए ना, 110 रन मतलब आप T20 में, खासतौर से इस लीग में तो बहुत ही मतलब सुनने में ही बड़ा अचंभा सा लग रहा है कि 110 रन पे कोई टीम सिमट गई, वो भी इतने मैच खेलने के बाद। तो अब खिलाड़ियों को उस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए कि अब वो प्ले ऑफ के दावेदार भी हैं और इसके अलावा मतलब जो आगे जो मैच होने हैं वो तो सब अब
एक से एक धुरंधर टीमों के साथ होने और बढ़िया प्रदर्शन जिसमें देखना चाहिए। जबकि दिल्ली की जो टीम है वो की सजी हुई है एक खास बैट्समैनों से, ऋषभ पंत जी बिल्कुल, हाईएस्ट पेड ऑलमोस्ट करीब 15 करोड़ के खिलाड़ी रहे और इस सीजन में वो कुछ भी खास नहीं कर पाए। बिल्कुल। पृथ्वी शॉ हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, हेटमायर हैं, तो काफी इनके पास जो है अच्छी एक बल्लेबाजी लाइनअप है, गेंदबाज भी हैं इनके पास कुछ एक अच्छे, लेकिन वो सामूहिक रूप से मुझे लगता है इन 4 मैचों में इन लोगों का प्रदर्शन बहुत कुछ गड़बड़ा गया है, जिसको कि अब टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा और खिलाड़ियों को भी सोचना होगा कि भाई अब कोई लापरवाही की तो अब कोई चांस नहीं है आपके पास। आज ही एक अन्य मैच में शारजा में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब से कुछ ही देर में ताजा समाचार ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल में कल की। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे रॉयल्स ने 15 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दोनों टीमों के 12-12 पॉइंट हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं चारू की एक रिपोर्ट सुनते हैं। हम आपको बता दें कि बेन स्टोक्स की कप्तानी में बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हराकर उनके लगातार 5 जीत के क्रम को तोड़ दिया। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने उम्मीदवारों को बरकरार रखा है। रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी है, आइए सुनते हैं। मनीषा की रिपोर्ट को सुनते हैं। बेन स्टोक्स की कप्तानी में बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स ने कल किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हराकर उनके लगातार 5 जीत के क्रम को तोड़ दिया और प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। किंग्स 11 पंजाब के 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर 186 रन बना लिए। इस जीत से राजस्थान रॉयल्स के 13 मैचों में 12 अंक हो गए हैं। पंजाब की टीम के भी इतने ही मैचों में इतने अंक हैं और वो बेहतर रन रेट के कारण चौथे तथा राजस्थान रॉयल्स 5वें स्थान पर बनी हुई है। इस मैच में क्रिस गेल ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 63 गेंद में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 99 रन बनाए। हालांकि उन्हें इस पारी में 2 जीवनदान भी मिले। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, अब प्लेऑफ के लिए पंजाब की राह भी दिल्ली की तरह मुश्किल हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार टीम मैच जीतती आ रही थी और इनका एक सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि क्रिस गेल को उन्होंने बेंच पे पहले बिठा के रखा था, लेकिन जैसे ही वो टीम में आए और वो टीम के लिए बहुत लकी साबित हुए, उनका बल्ला चला, टीम को जीत मिलने लगी। बल्ला इस मैच में भी चला नवीन, लेकिन जीत नहीं हमें मिली। तो कुछ ना कुछ इसमें कुछ देखने वाली चीजें रही होंगी जरूर, और इस पे हम अगर आप कहेंगे, इजाजत देंगे तो बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छी तरीके से मैच अपने हक में बनाया। उसके बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने जो भी कमियां रखी, जीवनदान दिए, 99 पे पहुंचे। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने विकेट लिया, उनको सेंचुरी बनाने से रोक दिया गेल को। और इसको लेके भी एक बड़ा मजेदार है कि उन्होंने एक ट्वीट बहुत पहले ही किया था कि वो कभी इनके सामने होंगे तो उनको सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। तो उसको लेके भी बड़ा एक ट्विटर पे एक चल रहा है, सुबह से ये ट्रेंड कर रहा है कि जोफ्रा ने 7 साल पहले ऐसा एक ट्वीट किया था और ये हो गया, मतलब ऐसा कर दिखाया उन्होंने। और राजस्थान रॉयल्स की हम अगर बात करें तो देखिए उनके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सामूहिक प्रदर्शन किया। रॉबिन उथप्पा अच्छा खेले, 30 रन बनाए। बेन स्टोक्स का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में ही अपने जौहर दिखाए। उन्होंने 50 रन बनाए मात्र 26 गेंदों पे। संजू सैमसन 48 रन बनाने में कामयाब रहे। स्टीव स्मिथ ने भी अपनी कप्तानी पारी दिखाई, 31 रन बनाए महत्वपूर्ण समय में, और ठीक ठाक गेंद रहते वो इस लक्ष्य तक पहुंच गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये 200 रन भी अगर होते तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम बात करें किंग्स 11 पंजाब की, तो उनको ये देखना चाहिए कि एक बल्लेबाज जो सेट है, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है, जिसने 10 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए, लेकिन उसने सिंगल और डबल को तरजीह नहीं दी, डॉट बॉल जाने दी। तो ये एक उनका एक पक्ष ऐसा रहा क्रिस गेल का कि अगर वो इसमें भी थोड़ा सा अपना जोर लगाते और ये काम करते तो निश्चित तौर पे सीन कुछ और होता, स्थितियां बदल जाती। क्योंकि अगर थोड़े रन ज्यादा होते तो निश्चित तौर पे राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल पैदा होती और शायद वो कहीं ना कहीं आके लड़खड़ाते और एक स्थिति उनके पक्ष में बन सकती थी, किंग्स के पक्ष में।
सचिन, हम अपने सुनने वालों को ये बताते चले कि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और जैसा सचिन ने बताया, कल खेले गए मैच में 7वां छक्का लगाते ही गेल ने 1000 छक्के लगा चुके हैं अब तक। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए उनको यूनिवर्स और यूनिवर्स का बॉस ऐसी कुछ उपाधियां उनको मिली हुई हैं और वो निश्चित तौर पे देखिए बहुत विध्वंसक बल्लेबाज हैं और ये इनका बनता है। और इसी क्रम में वेस्टइंडीज के कैरॉन पोलार्ड है जिन्होंने 690 हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रैंडन मैकोलन हैं जिन्होंने 485 छक्कों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। इंडियन प्रीमियर लीग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और ये सीजन इसमें बहुत बड़ा रोमांचक सीजन रहा है और ऐसा टूर्नामेंट इतिहास में पहली बार हो रहा है। सचिन, जब 50 मैच होने के बाद भी अंतिम 4 टीमें कौन सी होंगी इसको लेकर अभी बिल्कुल भी तय नहीं हो पाया है। मुंबई इंडियंस अकेली टीम है जिसने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है और बाकी 6 टीमें हम कह सकते हैं कि अभी होड़ में बरकरार हैं। सिर्फ हम चेन्नई को ये मान के चलते हैं कि अब उसके कोई चांसेस नहीं है और वो जिस पोजीशन पे है अब उसका बाहर मतलब वो ऑलमोस्ट बाहर ही हो गई है, बाहर ही है वो। और लेकिन बाकी टीमों के लिए अभी कहा जा सकता है कि उनके लिए चांसेस हैं। तो 6 टीमें होड़ में बनी हुई हैं नवीन, तो ये एक दिलचस्प पहलू है इस बार के आईपीएल का। जैसा आप बता रहे हैं कि 14 टीमों के साथ आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स हैं, किंग्स 11 और राजस्थान दोनों 12-12 अंक के साथ हैं, केकेआर के भी 12 अंक हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के 10 अंक हैं। लेकिन चूंकि उसको 2 मैच खेलने हैं तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा एक मौका है और दूसरा मैच उसका 7:30 बजे से ही नवीन खेला जाना है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत रोमांचक स्थिति है किसी भी लीग के लिए। एक बहुत ये आप मतलब एक सफल बनाने के लिए एक ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है नवीन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच होगा वो भी बहुत रोमांचक होगा क्योंकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब खेलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सनराइजर्स जो है वो उसको 2 मैच हैं उसके पास और उसको दोनों मैच जीतने हैं। आरसीबी को 2 मैच में से 1 की जरूरत है, अगर वो जीत लें तो निश्चित तौर पे 16 अंक हो जाएंगे। जैसा आप पहले कह चुके हैं ये जादुई आंकड़ा है 16 अंक का, तो उसको मिल जाएंगे। लेकिन वो कोई लापरवाही नहीं चाहेगी टीम, भले ही उसके पास अभी मौका हो 2 मैचों का, लेकिन वो कोई लापरवाही नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि अभी वो अपनी बढ़त जो है वो फाइनल कर ले, जिससे कि कोई भी अगर मगर होती रहे तो उस पर कोई असर ना पड़े। और अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि आईपीएल में आज शारजा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आमने सामने है। लगातार 2 हार के बाद बेंगलुरु की टीम हैदराबाद के खिलाफ मैच में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि सनराइजर्स की टीम भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत से उत्साहित है। अभी केवल चेन्नई सुपर किंग्स ही एकमात्र ऐसी टीम है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है। उसने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स पर आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर उसके समीकरण भी बिगाड़ दिए। अब तक केवल मुंबई इंडियंस ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर पाई है। चेन्नई और मुंबई से पिछले 2 मैच गंवाने के बावजूद अंक तालिका में आरसीबी अभी सनराइजर्स से बेहतर स्थिति में है। आरसीबी को प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करने के लिए सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल के खिलाफ होने वाले आखिरी 2 मैचों में से 1 मैच जीतना होगा। अपने दोनों मैच गंवाने के बाद भी आरसीबी के 14 अंक रहेंगे और वो तब भी बेहतर नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य मैचों में भी अनुकूल परिणाम की दरकार रहेगी। वैसे अंतिम 2 मैचों में हार पर आरसीबी का नेट रन रेट प्रभावित होगा और ऐसे में वो बाहर हो सकती है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। आईपीएल में अब आने वाले मुकाबले बहुत ही रोमांचक होंगे क्योंकि हर टीम अगर मुंबई इंडियंस को छोड़ दे तो प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के लंबे दौरे के लिए खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार वालों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति देगा। भारतीय क्रिकेट टीम 9 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी, जहां वो 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की एक श्रृंखला खेलेगी। दोनों टीमों के बीच सबसे पहले 3 वनडे 27 नवंबर, 29 नवंबर और 1 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले 4, 6 और 8 दिसंबर को होंगे। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 17 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच खेली जाएगी। इस साल न्यूजीलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। सचिन। बिल्कुल नवीन, देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है और निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि जिस तरह से उनका पिछला दौरा बहुत कामयाब रहा था
और हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जीतने में वहां पे जो सफलता हासिल की थी, उस सिलसिले को ये बरकरार रखे। और लगातार टीमों को जो है खेल से दूर रहना पड़ा, लेकिन आईपीएल ने ये एक मौका मुहैया कराया। और इसमें विदेशी खिलाड़ी भी हैं, तो लगभग सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि आप देखिए कि स्टीव स्मिथ भी यहाँ खेल रहे हैं, डेविड वार्नर भी यहाँ खेल रहे हैं, और ये सब खिलाड़ी हमारे खिलाफ वहां होंगे। तो निश्चित तौर पे सभी खिलाड़ियों को मौका मिला है अपने हाथ आजमाने का, अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी को और बेहतर करने का। और मुझे लगता है कि रोमांचक होनी चाहिए ये श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आगामी श्रृंखला होगी उसके लिए आईपीएल एक प्रैक्टिस मैचों के तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल नवीन, देखिए बहुत फर्क पड़ा होगा, क्योंकि देखिए लगातार बहुत लंबे समय से सभी खिलाड़ी सभी देशों के अपने अपने घरों में बनते, क्योंकि जिस मुल्क में भी स्थिति खराब थी पैंडेमिक के कारण, वहां पे सब जगह लॉकडाउन था, तो कहीं पे भी खेलों पे की कोई गतिविधियां तो हो नहीं रही थी। तो निश्चित तौर पे एक ये मौका मिला आईपीएल के जरिए, जहां पे एक बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, खिलाड़ियों की स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए वो सब चीजें एहतियात बरती गई, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, और वो कामयाब रहा। क्रिकेट के ग्राउंड के बाद अब सीधे आपको लिए चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। भारतीय मुक्केबाज कविंदर सिंह बिष्ट, अमित पंघल और संजीत ने फ्रांस के नॉन्टेंस में वेस्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि 63 किलोग्राम वर्ग में श्री थापा को कांस्य पदक मिला है। कविंदर ने सेमीफाइनल में फ्रांस जॉर्ज मैलकोमेन को और संजीत ने अमेरिका के शेराड फुलगम को हराया। वहीं अमित पंघल ने अमेरिका के क्रिस्टोफर हरेरा को सेमीफाइनल में हराकर अपना पदक पक्का कर लिया है। कोविड के बाद जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी अब बाहर आ रहे हैं, और खासकर मुक्केबाजी की जो बात करें तो भारत ने लगभग अपने काफी पदक इसमें पक्के कर लिए हैं। निश्चित तौर पे देखिए भारतीय मुक्केबाजी का तो लगातार एक अच्छा दौर चल ही रहा है जी। और जैसे हम अभी क्रिकेटर्स के लिए कह रहे थे कि आईपीएल के बाद अब उनके पास मौका होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने जाएंगे लंबे समय बाद, तो मुक्केबाजों ने भी नवीन मार्च में जॉर्डन में ओलंपिक क्वालिफायर्स में भाग लिया था। उसके बाद से पहली बार ये कोई टूर्नामेंट है जिसमें ये लोग भाग लेने गए हैं। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि आप देखिए कि 3 लोग फाइनल में, एक शिव चूके लेकिन फिर भी एक पदक लाने में कामयाब रहे, तो निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। अमित जो है वो विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है और उनसे बहुत उम्मीदें हैं देश को, 52 किलो में खेलते हैं। और निश्चित तौर पे देखिए कि बॉक्सिंग विजेंदर के पदक आने के बाद ओलंपिक में बॉक्सिंग का बहुत स्वरूप बदला है भारत में और काफी कामयाबी मिलने लगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और भारतीय मुक्केबाजों से जिस तरह की हम अपेक्षा कर रहे थे, अमित पंघल, कविंदर बिष्ट और संजीत ने वैसी ही अपेक्षा के अनुरूप अपनी बॉक्सिंग का निश्चित तौर पे देखिए आप किसी भी टूर्नामेंट में आप पहुंचते हैं फाइनल में, तो इसका मतलब कि आपने कुछ ऐसे प्रतिद्वंदियों को तो हराया ही होगा जो तगड़े प्रतिद्वंदी माने जाते होंगे, तो निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन है ये। अगली खबर, दिल्ली में अगले महीने की 29 तारीख को हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन में दुनिया के शीर्ष धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आयोजकों द्वारा सुरक्षित माहौल करने का वादा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और भारत के शीर्ष धावक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इस दौड़ को शुरू करेंगे, जबकि दुनिया भर के धावक दिल्ली हाफ मैराथन ऐप के जरिए उनसे जुड़ेंगे। कोविड-19 के दौरान ये मैराथन भारत में होने वाली शुरुआती वैश्विक खेल स्पर्धाओं में से एक होगी। मुक्केबाज माइक टायसन 28 नवंबर को लॉस एंजलिस स्टेपल्स सेंटर में अपने ही हमवतन मुक्केबाज रॉय जोन्स से मुकाबला करेंगे। टायसन ने 2005 में, जबकि जोन्स ने 2018 में आधिकारिक मैच खेला था। हालांकि आयोग ने बताया है कि ये मुकाबले इस आधार पर होंगे जो कि सिर्फ एक प्रदर्शनी मुकाबला होगा, लेकिन मुक्केबाजों के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। वो माइक टायसन का देखिए बयान ही बता रहा है कि वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो उसके खिलाफ मुकाबले में उतरूंगा तो क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शनी मुकाबला तो आप समझ सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि उनको लेके एक वहां पे अच्छा खासा लोगों में आकर्षण होगा। और दोनों ही मुक्केबाज बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। आज ही एक अन्य मैच में शारजा में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। भारतीय मुक्केबाज वेस्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंच गए हैं। दिल्ली में अगले महीने हाफ मैराथन का आयोजन होगा और मुक्केबाज माइक टायसन अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में अपने ही हमवतन रॉय जोन्स से मुकाबला करेंगे। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें खेल जगत की, और आज हमारे साथ से सचिन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। इजाजत दीजिए नवीन को, नमस्कार।